दोस्तों मेरा नाम निखिल है और मैं आपको इस वीडियो में जीके के बारे में बताऊंगा और जीके से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं और पिछली वीडियो में मैंने दिल्ली पुलिस एग्जाम सिलेबस के बारे में अपने वीडियो में बताया है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो को जरूर देख ले। और आगे हम जीके के बारे में बात करेंगे क्योंकि हम दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जब दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं तो जीके के अंदर आपको, जैसा कि मैंने बता रखा है उस वीडियो के अंदर, कि कितने नंबर की आ रही है, 50 मार्क्स की आ रही है। इसलिए हमारे लिए जीके क्या हो जा रहा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जा रहा है, जीके हो जा रहा है, क्योंकि ये कितने नंबर की आ रही है, 50 मार्क्स की आ रही है, इसलिए ये क्या हो जा रही है, इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को समझते हुए हमें पता है कि करंट अफेयर 14 से 15 नंबर का आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। और ना जीके जो कि 35 नंबर की आ सकती है। मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम। ये मैक्सिमम भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, ये मैक्सिमम है, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकती ये चीजें, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 50 मार्क्स का है तो हमारे लिए 35 नंबर की हम पहले तैयारी करेंगे। और इसके क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे। जीके के सारे जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे इंस्टीट्यूट में जाके महंगी महंगी फीस देते हैं और उन चीजों को पढ़ते हैं। और जो कि हम आपको यहाँ यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, 1 भी रुपया चार्ज हम आपसे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और आगे करते हुए क्वेश्चन को करना है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ये सारी चीजें लाई जा रही है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में महंगे महंगे पैसे भी देते हैं और ज्यादा चीज अच्छी सीख भी नहीं पाते हैं, जो कि हम आपको दे रखे हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आप कोई भी क्वेरी को डाल सकते हैं, हम उसके बारे में आपको बता देंगे। तो इसलिए आप बताइए, ठीक है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है तो इसलिए प्लीज आप इसका बेनिफिट उठाएं, हम आप ही के लिए आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल पैदा इसलिए करता है क्योंकि हमें पता है कि पेपर के अंदर एग्जामिनेशर का माइंडसेट क्या कहता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के ही हमें पता कर सकते हैं कि उसका माइंडसेट एग्जामिनर का क्या कहता है। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आइए हम जीके को 3-4 भाग में बांटेंगे। 3-4 भाग, जैसे कि मैं इसके बता रहा हूँ। एक हो जाएगा हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, हिस्ट्री। एक होता है पॉलिटी सब्जेक्ट और एक होता है जियोग्राफी और एक होता है साइंस और एक होता है यहाँ पे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स पेपर में ज्यादा नहीं पूछी जाती है तो इसलिए हम इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं दिया जाएगा। हम आसानी से इजिली इसको थोड़े कम ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इन जो 4 सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर ज्यादा हमें ध्यान देना है क्योंकि इसके अंदर से पेपर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको स्मार्ट वर्क करना सिखाएंगे। हार्ड वर्क तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क मिलेगा तभी ये दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन क्लियर हो पाएगा। नहीं तो किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें एक बेहतर स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है और वो हम स्ट्रेटेजी आपको यहाँ तैयार करके दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये चैनल आप ही के लिए है और ये हमारा परिवार है। इसको आप जितना मोटिवेट करेंगे, आप जितना लाइक करेंगे, शेयर करेंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो हमें भी उससे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। हम चीजों को और अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हिस्ट्री के अब हम इसके बारे में सबसे पहले सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से, इतिहास से, ठीक है। तो इतिहास के भी 3 पार्ट होते हैं, आपको पता होगा। एक होता है एंशिएंट इंडिया, होता है कि नहीं होता है, एक एंशिएंट इंडिया होता है, सिंपल सी बात है। दूसरा होता है मेडिवल इंडिया और एक तीसरा होता है जो मॉडर्न इंडिया होता है। अब आपको मैंने बताया कि मैं आपको स्मार्ट स्टडी बताऊंगा कि किस तरह से हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन स्मार्ट वर्क भी हमें पता आना चाहिए। पहली बात कि हिस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें ज्यादा आती है। तो हिस्ट्री के अंदर ये मॉडर्न इंडिया का हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल है, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पकड़ेंगे, मॉडर्न इंडिया को पकड़ेंगे। इसके सारे क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी 2 पार्ट हमको हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा 1857 से पहले, 1857 से पहले के जो क्वेश्चन होंगे, और एक हो जाएगा 18 और दूसरा हो जाएगा 1857 के बाद, 1857 के बाद।
अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई 1857 के पहले के क्वेश्चन, पहले बाद के क्वेश्चन, तो 1857 के अंदर क्रांति हुई थी जो अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी और लोगों ने इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट 1857 के बाद की क्रांति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को करेंगे, 1857 की क्रांति के बाद के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको हम करेंगे। हाँ दोस्तों, ये वाकई में प्रीवियस ईयर, वैसे नहीं है झोल मोल नहीं है, ये वाकई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये पीछे पूछे गए हैं, पिछले सालों के अंदर ये क्वेश्चन हमारे से पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो सभी टीचर कराते होंगे, हर जगह आपने कॉन्सेप्ट को किया होगा कि क्या 1857 की क्रांति क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसमें से पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है कि क्या क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में, वही है। क्योंकि हमें पेपर के अंदर कॉन्सेप्ट तो पूछेगा नहीं, हमसे क्या पूछेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहे क्वेश्चन पेपर को पूछता है। तो अधिकतर चांसेस होते हैं कि वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा के क्या कर देते हैं, पेपर के अंदर दे देते हैं। चाहे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें आदत सी बन जाती है कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। तो चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। दोस्तों ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं और ये पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा किसमें आया है, एसएससी 10+2 एलडीसी के अंदर आया हुआ है। यानी कि एसएससी 10+2 एलडीसी ने 2011 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, सही क्रम में बताइए। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ और उसके बाद कहाँ हुआ हमें करके बताना है इन क्वेश्चनों में। तो पहले ऑप्शन दिया है झांसी, फिर दूसरा दिया है मेरठ, फिर तीसरा दिया है दिल्ली, फिर चौथा दिया है बैरकपुर। तो सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था, बैरकपुर के अंदर ही हुआ था। तो पहला विद्रोह बैरकपुर में हुआ था। दूसरा विद्रोह कहाँ हुआ था, मेरठ हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ, ये याद करने वाली है। तीसरा विद्रोह कहाँ हुआ था, दिल्ली के अंदर हुआ था। और चौथा विद्रोह कहाँ हुआ था, झांसी के अंदर हुआ था। ये क्वेश्चन में दे सकता है कि सही क्रम में लगाइए, ऐसे दे देगा ऑप्शन ABCD दे देगा ऑप्शन, यह कहेगा BACD, या दे देगा DBCA। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, DBCA। अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और मुझे क्या कीजिए, हर क्वेश्चन का, अगर जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए इस ऑप्शन का। अगर आपको पहले से पता है तो आप ऑप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं कि हमारा ये आंसर, इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर BC होगा। ठीक है, मेरे बताने से पहले किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कि अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की। अंग्रेज और मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किसने किया था, 1857 के विद्रोह के कारणों का पता विश्लेषण करने के बाद। ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। अब कब पूछा गया, ध्यान देना, SSC MTS में पूछा गया है 2000 के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके लिए मेहनत हो रहा है इतना, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालने में बहुत हमें मेहनत लगती है। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी चीज कहीं और नहीं मिलेगी, इस ट्यूटर अड्डा के ऊपर ही मिलेगी। और आप हमारे फैमिली की तरह हैं तो हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, काम की बात करते हैं। तो कोई ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये दिया है कि सर सैयद अहमद खां, या सैयद अमीर अली, या सैयद अहमद बेरेलवी। अब ये ऑप्शन दिया हुआ है तो हम क्या सोचेंगे कि अंग्रेज तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किसने की। तो अंग्रेज तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत किसने किया था, सर सैयद अहमद खां ने किया था। सैयद अहमद खां ने मेल मिलाप की वकालत की थी मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो ये मानने वाली बात है कि सैयद अहमद खां ने मुसलमानों के और अंग्रेजों के बीच किसकी बात की थी, मेल मिलाप की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। यानी कि 1857 के बाद जब विद्रोह हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हमारे ऊपर राज करती थी वो डर गई और वो उसने किसको दे दिया, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो सत्ता थी उसको ब्रिटिश सम्राट को दे दिया। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट, या ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, या सी ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, या गवर्नर जनरल से ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी मैंने आपको बताया कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अब बस की बात रह नहीं गई थी, तो उसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सम्राट को अपनी जो प्रशासनिक परिणाम शक्ति थी उसको सौंप दिया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये ए में लिखा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पहले हमें लिख के भेज दीजिए, इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 3 का बी होगा, ऐसे करके हमें भेज सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, और ये पूछा कब गया है, एसएससी सीपीयू 2008 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दिल्ली पुलिस की तो बात कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर के हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम हाई लेवल करा रहे हैं आपको, लो लेवल नहीं है, हाई लेवल है। और इन्हीं में से मैं इस बात बता रहा हूं आपको, गारंटी लेते हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, और बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आसमान से क्वेश्चन नहीं बनते, बनते इन्हीं सब में से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज अच्छी लग रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। उन बच्चों तक, एक एक बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और ये आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं अगला, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, कि नाना साहब को तो कहते थे नाना साहब, लेकिन उसका उनका दूसरा नाम क्या था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया है, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी वाले भी क्वेश्चन आपको लाके दे रहे हैं इसके अंदर। ये नहीं कि कांस्टेबल की है तो कांस्टेबल वाले ही क्वेश्चन कराएंगे, उससे हम ऊपर प्लस जाके भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, या दोंदू पंत, या तात्या टोपे, या कुंवर सिंह। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोंदू पंत, यानी कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, दोंदू पंत, ठीक है। अगर ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इनके नोट्स बना लीजिए एक क्वेश्चन के, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये मजाक नहीं, इनको ढूंढा गया है, बहुत आसानी से नहीं मिलते, इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है चीजों को निकालने में, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये टिक कर लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था। अगर आपको पता है तो ऑप्शन में टिक लगा दीजिए, ठीक है। ये कब पूछा गया, तो एसएससी सीएचएसएल, अभी देखिए 2017 की बात करूं मैं, 2017 के अंदर एसएससी सीएचएसएल के अंदर पूछा गया है। अब ऑप्शन क्या है, बंगाल गजट, या बॉम्बे गजट, या बॉम्बे टाइम, या हिंदुस्तान टाइम्स। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, इसका ऑप्शन क्या है, बंगाल गजट। और इसको आप याद कर लीजिएगा कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट, ठीक है। अब इसके अगले स्लाइड में हम देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चनों को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले जो कुछ क्वेश्चन थे उसमें नेक्स्ट पिछले स्लाइड में देखा, अब अगले स्लाइड में ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये एसएससी क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एसएससी सीपीयू 2010 के अंदर आया है। ये झूठ नहीं बोला जा रहा है आपसे कि एसएससी सीपीयू 2010 के अंदर आया है, बुक निकाल के देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है। तो दोस्तों कृपया आपसे कि आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब की कमी ना छोड़े। आप व्हाट्सअप फेसबुक जहां भी हो उसको इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी विद्यार्थी इस चीज को देखना चाहते हो देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की जितने लड़के तैयारी कर रहे हैं उस चीज को देखें, ठीक है दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये अगर आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो महंगे पैसे देंगे और आपको बहुत ज्यादा पैसे में होगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ। तो प्लीज इस चीज को आप समझिए और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन ही कहता है छठा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक में प्रकाशित हुआ। कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था वो सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक में प्रकाशित हुआ, ये क्वेश्चन है। और इसका आंसर ये है कि ए जय है, दूसरा है राष्ट्र जागृति, तीसरा भारत विधाता, या चौथा मातृभूमि। पता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इसका ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ये जय है, राष्ट्र जागृति, भारत विधाता, या मातृभूमि। ये ऑप्शन होगा सी। क्या होगा इसका आंसर, सी भारत विधाता। जब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो जनगण मन था वो शीर्षक में किस शीर्षक में हुआ था, तो वो भारत विधाता शीर्षक में हुआ था, ठीक है। इसका ऑप्शन ये होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं। ये मत सोचिए कि इसमें से नॉट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे स्टार मार्क वाले हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन सा ऐसा ब्रिटिश व्यक्ति था जिसने स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 का विद्रोह क्या माना गया इन्होंने, कि इन्होंने माना 1857 का विद्रोह एक क्या है, एक राष्ट्रीय विद्रोह है। किसने माना, ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने माना, लॉर्ड कैनिंग माना, या डिजरायली ने माना, या लॉर्ड एलन बोरो ने माना। ये एसएससी सीएचएसएल 2011 के अंदर आया है, सीएचएसएल 2011 के अंदर आया है। ये सारे क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन था,
तो हमें ऑप्शन पूछा गया है, आप बताएंगे तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डिजरैली, ऑप्शन नंबर सी। डिजरैली ने माना था कि क्या है, 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, जो कि एक क्या था, ब्रिटिश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, ये एसएससी CHSL 2008 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 को पूछा गया। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप हट जा रहा हूँ, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं 8वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के साथ गवर्नर जनरल कौन था। अच्छा, 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय पे गवर्नर जनरल हमारे यहाँ पे कौन था। इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि जब विद्रोह हुआ तो गवर्नर जनरल कौन था। तो चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को, गवर्नर जनरल कौन था। तो देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी था, या लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड मेयो था, या लॉर्ड रिपन था। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग उस समय पे था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 9, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया। ये एसएससी इनकम टैक्स 2007 के अंदर आया हुआ है कि 1857 का जो विद्रोह था वो किसने शुरू किया। तो 1857 का विद्रोह ऑप्शन है ए सिपाहियों ने, बी जमींदारों ने, या सी किसानों ने, या अगला डी ऑप्शन है नवदीज, यानी किसी ने नहीं किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा ही। ये कौन था, ऑप्शन नंबर ए सिपाहियों द्वारा किया गया था। सिपाहियों में भी एक मंगल पांडे नामक सिपाही था, उसने इस विद्रोह को शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी CHSL 1999 के अंदर। ठीक है, कि 1857 में सबसे पहला ऐसा नेता कौन था जिन्होंने क्या किया था, अपना बलिदान दिया था। ऑप्शन को देखते हैं ध्यान से, कुछ नहीं है, चीजों को हम आसानी से करेंगे। मैं आपको एक एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर करना है, बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाइज। ठीक है, बस आपको मेरे स्ट्रेटेजी के ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए कुंवर सिंह, तात्या तोपे, मंगल पांडे, या झांसी की रानी। तो ऑप्शन है कि किसने 1857 का बलिदान दिया था, वो भी सबसे पहले। तो सी मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका क्या दिया था, बलिदान दिया था। ये 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 क्वेश्चन हर एक सीरीज में लाऊंगा, हर एक पार्ट में ऐसी जीके के लेते आ रहूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो जो मैं करा रहा हूँ अगर ये अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब की कमी मत छोड़िए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक के कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। देखिए, इन चीजों को हमें ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है कि ये सॉरी दोस्तों, ये कब आया है, एसएससी CPO 2010 के अंदर आया है। ये देखिए, आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी की है, और आपको CPO के अंदर के क्वेश्चन को मैं उठा के आपको बुक के अंदर से नहीं, हम क्वेश्चनों को समझ में आ रहा है। ये बुक के अंदर ही बहुत कम मिलती है, बुक के अंदर भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। इन चीजों को हमें ढूंढने में इतनी मेहनत लग रही है, तो आप भी हमारे मेहनत को समझिए और हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक शेयर भी करिए। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही है आपको, मैंने पूरा बता दिया है। अगले ऐसे ही पार्ट आएंगे, 10 की सीरीज रहेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। Like